हेलो अर्चना, कैसे हो आप? बढ़िया सर। आप बताओ। मैं अच्छा हूँ। और स्पेशली इसलिए रखा गया है आपका सेशन क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का मोटिवेशन बाकी स्टूडेंट्स को मिलेगा कि आपने इतने लंबे टाइम गैप के बाद भी तैयारी स्टार्ट की और अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई किया। सी एस एन एट बी, गेट बी और उसके अलावा बीपीएससी जैसे एग्जाम भी आपने 2 बार क्वालिफाई किए हैं। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को एक नया मीन्स एक मोटिवेशन मिलेगा। और आपने जैसे हाउस वाइफ के साथ और एक पहले से जॉब के साथ तैयारी भी की है और अदर एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं। तो मुझे लगता है कि अलग अलग लेवल का एक मोटिवेशन है, अलग लेवल का एक डेडिकेशन है। तो आप अपना एक्सपीरियंस यदि स्टूडेंट के साथ शेयर करोगे तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को हेल्प होने वाली है। सर मेरा नाम तो जैसे आपको बताया कि मेरा नाम अच्छा होगा। सर मैं भी करंट में एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, बिहार बिहार गवर्नमेंट टीचर हूँ एज अ पीजी टीचर। सर मेरी जर्नी सर स्टार्ट होती है जैसे 2010 में। मैं तो मेरी एमएससी जो कंप्लीट हुई थी 2011 में कंप्लीट हुई और उसके एक साल पहले ही मेरी शादी हो गई 2010 में। बट सर मुझे शुरू से ही कॉलेज में भी लगता था कि मुझे कुछ करना है। मतलब स्कूल टीचर तो कभी नहीं सोच के चली थी। तो आफ्टर मैरिज सर जब मैं यहाँ पे आई, तब अपने ससुराल में आई, तो सर यहाँ मेरा जॉब लग गया सर। मैं शादी के तुरंत बाद ही मैं स्कूल में पढ़ाने लगी। तो उसके बाद तुरंत फिर गवर्नमेंट जॉब लग गया 2017 में एज अ टीजीटी टीचर। उसके बाद सर मैं कंटिन्यू वही चलते रहा। फिर बच्चे बच्चे थे, फैमिली थी, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, फिर सबको देखना उनको हैंडल करना। फिर अचानक से जब कोविड का टाइम हुआ तो सर मैं ऐसे ही अचानक से मोबाइल चला रही थी और उस वक्त सर एक यूपीएससी का कोई रिजल्ट आया। तो उसमें एक हमारे एक सर थे, उनके बेटे का हो गया था। तो फिर मुझे लगा कि अरे मैं इतना मेहनत करके पढ़ाई की थी और मैं बस एक स्कूल टीचर बन के रह गई हूँ। उसी वक्त पे सर मैं मोबाइल में कुछ ऐसा रील्स वगैरह चला ही रही थी, तब तक सर मैं यूट्यूब पर ही सर मैं सबसे पहले मैं आपका एक ऐसी वीडियो मुझे नजर आया, आप कुछ मोटिवेशन दे रहे थे। मैं 2020 के अगस्त की बात कर रही हूँ उस वक्त। तो अचानक से मुझे लगा कि ये क्या है। फिर मैं सोची कि यार ये नेट की, उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने भी नेट का एग्जाम दिया था, उनका क्लियर हो गया था। वो उनका यूजीसी नेट है। तो फिर वो उसी पर टॉपिक पे कुछ बात चल रही थी, तो उसी वक्त तुरंत कुछ दिन पहले मैं आपका वीडियो देखी थी। तो फिर मैं आप उस समय ना रियल एनालिसिस पढ़ा रहे थे बच्चों को, मोटिवेशनल कुछ बोल रहे थे। तो मुझे अपना मतलब शुरू से ही मेरा रियल एनालिसिस में अच्छा मतलब इंटरेस्ट लगता था। ओके। तो फिर मैं रुक के बुक पर देखने लगी सर। फिर मैं देखी तो फिर मैं, आपको याद होगा मैं उसके तुरंत बाद आपको कॉल भी की। हाँ, मेरे पास तो कॉल आया था मतलब आपका। वीडियो देखने के बाद मैं जस्ट आपको कॉल की कि सर क्या मेरे लिए पॉसिबल है, मैं नेट का एग्जाम दे सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है, मैं क्या निकाल पाऊंगी। तो आप, मैंने अपना सारा बात भी बताया कि सर मैं 2011 में एमएससी कंप्लीट कर ली हूँ और अभी 2000 ये 20 चल रहा है, इतने दिन का गैप है। तो मैं तो सारा कुछ भूल चुकी हूँ, बस टॉपिक्स के नाम ही पता है कि ये बुक ये एनालिसिस होता है और ये चैप्टर्स होते हैं। मुझे तो कुछ उतना कुछ कुछ भी आइडिया, सब कुछ भूल चुकी थी, एकदम कंप्लीट एकदम क्लीन। तो फिर आपने बोला कि हाँ क्यों नहीं कर सकते, आप एक बार ट्राई करके देखो। तो सर मैं उस वक्त, मुझे याद है उस वक्त एग्जाम नवंबर में हुआ था 2020 में। हाँ। तो सर मैं 2 महीने में आपका जो रियल एनालिसिस जो आप पढ़ा रहे थे वहां से मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज और ये और उसका सेकंड चैप्टर वो मैं की थी। सीक्वेंस और सीरीज 2 चैप्टर मैं की थी रियल से। और उसके बाद अलजेब्रा में आप कुछ पढ़ा रहे थे वो मैं की थी बेसिक स्टार्टिंग का 1-2 चैप्टर। और आपने वो और पढ़ाया था, ओडी पढ़ाया था और पीडी पीडी मैंने की, ओडी में की थी। और आपने प्रोब और इंटीग्रल पढ़ाया था। बस मैं यही छोट मतलब थोड़े बहुत ही मतलब सबके बेसिक करके गई थी। और मुझे सर मुझे याद है कि मैं उस वक्त मेरे 70 मार्क्स आए 2 महीने की तैयारी के बाद। तो मुझे लगा कि अरे मैं तो कर सकती हूँ। उस वक्त सर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मैं इस बार तो मेरा नहीं निकलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है और 2 महीने की तैयारी ही है, तो मैं तो उतना ज्यादा सारा पढ़ी नहीं हूँ। तो ये था कि मेरा पार्ट ए सर कुछ अच्छा था स्कूलिंग में रहने के कारण, तो उसमें मुझे स्कोर अच्छे आए थे। हाँ, वो पार्ट बाकी अच्छा होने से बेनिफिट हाँ मिलता हाँ, है हमें। बाकी हाँ उस वक्त सर मेरे अप्रोक्स 20 मार्क्स के शायद अप्रोक्स आया था, पा- और बाकी जो भी आया था हाँ। और बाकी जो ये मेरे मैथमेटिक्स ये पार्ट बी और पार्ट सी में आए थे। उस वक्त मुझे लगा कि नहीं मतलब हो सकता है। उसके बाद से सर मैं रेगुलर लग गई और अपनी तैयारी में लग गई। और उसके बाद एक प्रॉब्लम सर मुझे हमेशा आती थी, क्योंकि जब भी आप क्लास लेते थे तो आप तो जो एमएससी का लेवल आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते थे। और कुछ छोटी छोटी चीजें होती थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी, जैसे रैंक हो गया, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये सब चीजें मुझे समझ में, एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप तो फटफट हाँ, कर मतलब देते आपका थे। वो टच हट मुझे गया था ना, आपने जो गैप था। जान के कारण वो बेसिक चीजें मैं भूल गई।
तो मैं उस पर्टिकुलर चीजों को पहले मैं नोट कर लेती थी सर, कि मुझे कहाँ कहाँ बेसिक में प्रॉब्लम आती है, और एक मैं एक ड्रॉप सीट रखती थी, वहां पर मैं नोट डाउन कर लेती थी। अच्छा, इन चीजों का फिर वो मैं किसी भी वीडियो में डाल देती कि एक्लन फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं, रैंक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रैंक क्या होता है। और तब मैं सर कुछ मतलब 6 महीने मतलब मुझे टाइम लगा इन चीजों को समझने में। समझ रहा हूँ। तो उसके बाद जब एक बार बेसिक क्लियर हो गया, प्लस टू तक तो स्कूल में पढ़ाती भी थी, तो कुछ बेसिक तो जानकारी थी, लेकिन जो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं वो सब मुझे नहीं पता था, तो वो सब धीरे धीरे जानकारी मिली। और उसके बाद सर जब आपका साथ मिला, तो बहुत मुझे चीजें आसान होते गई, और कभी हेजिटेशन आपसे फील हुआ नहीं। थोड़ी सी भी कुछ बेसिक में प्रॉब्लम आती थी तो आपसे कॉल कर लेती थी। और जो आपने जो ग्रुप बनाया था उस वक्त, जो हाँ दोस्तों का साथ मिला था, बहुत अच्छे मतलब फ्रेंडशिप सर्कल मिला। बेझिझक कुछ भी ग्रुप में चैट करना, पूछना। आशीष सर, ये अभिषेक, नवीन, सुमित, वो सीमा सीमा, इन लोगों का जो सीमा। ग्रुप, हाँ, जो फर्स्ट ग्रुप मिला, मतलब बहुत ही अच्छा था। और हम लोग जो है ना, मतलब बेझिझक होके एक दूसरे को मतलब कंट्राडिक्ट करे नहीं, ऐसे नहीं, ये होगा, वो अपना तर्क दे रहे कि भाई आप इसको सही कर रहे हो तो क्यों सही कर रहे हो, फिर मैं अपना ओपिनियन देती थी, तो जो मैं गलत कॉन्सेप्ट कहीं अगर लेके चली थी तो वो भी क्लियर हो जाते थे डिस्कशन से। तो वो सर काफी सर बेनिफिट मिला मुझे। और उसके बाद से सर जब सेकेंड अटेम्प्ट में दी, उस वक्त थोड़े मार्क्स से चूक गई मैं। फिर सर फाइनली मेरा 2023 में मेरा एग्जाम सर क्लियर हो गया। तब तो सर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कर सकती हूँ, अब मेरा तो गेट भी निकल जाएगा। जब नेट निकल गया तो गेट भी निकल जाएगा। उसके बाद सर मैं गेट का जब एग्जाम दी सर, तो मेरा गेट भी क्लियर। तो इसके लिए सर मैं हाँ आपको और आशीष सर को तो मतलब हाँ, आशीष तहे सर दिल ने जो से बैच बनाया था, आशीष सर ने जो बैच बनाया था, सुपर 30 वाला, जो हाँ, सुपर 20 सुपर, वाला। हाँ, ऑसम ओसम 20 ओसम का ओसम 20 ऑसम वाला 20 बैच। एक ग्रुप आशीष सर ने चलाया था। उनमें जो उनका रूल जो था ना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। वो रूल स्टार्टिंग में तो लगता था कि अरे सर तो बहुत ज्यादा कड़ाई कर रहे हैं, और सर का था हाँ कि आज जो वर्क दे रहे हैं वो आपको सबमिट करके आज ही सबमिट करना है। तो सर मेरे लिए तो दिन में तो टाइम मिलता नहीं था, क्योंकि जॉब भी था, फिर घर आने के बाद भी फैमिली है, तो खाना बनाओ, बच्चों को देखो। तो सर थोड़ा तो मेरे लिए था कि जो भी था मेरा नाइट का टाइम था। और उस वक्त मेरा था कि मैं बच्चों से फ्री हो जाती थी, मतलब था कि 9 बजे तक घर के काम से मुझे रिलैक्स हो जाना है। और उसके बाद से सर मेरा 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, मतलब था कि नहीं, एनी हाउ वर्क कंप्लीट करके एक एक शेड्यूल बना था कितने टाइम में ये वर्क कंप्लीट कर लेना है। और वो सर मैं करके ही सोती थी कि नहीं, आज ये कंप्लीट कर लेना है, कि आज ये कंप्लीट नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मैं पीछे हो जाऊंगी। उस तरह से सर ये मतलब सारा मैनेज होता था कि फैमिली को भी देखना है, जॉब को भी देखना है, प्लस अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो एक एक सारा एक मेरा पूरे डे का एक शेड्यूल बना रहता था कि आज मुझे क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल। करना है। और उसी में से सर मुझे टाइम बचाना रहता था, कि एक्स्ट्रा टाइम तो मैं ला नहीं सकती हूँ। तो मैं कभी खाना भी बनाती थी ना, तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, छोटा टॉपिक का मैं एक लिस्ट बना लेती थी कि आज ये टॉपिक ना मैं खाना बनाने के दौरान क्लियर कर। हाँ इस बस, तरह में हाँ, वीडियो किचन का काम वीडियो। करते रहते, हाँ, बगल में वीडियो मेरा ऑन रहता था। और जो लाइव क्लासेस था वो तो मैं बैठ कर आराम आराम से ही लेती थी। लेकिन उसके अलावा जो छोटे मोटे डाउट्स होते थे उनको सर में हाँ बट उसमें जो आपके साथ जो स्टूडेंट थे ना, उनका भी बड़ा रोल रहा है, मतलब जैसे टीचर जो थे जो पढ़ा रहे, जैसे हमने पढ़ाया, आशीष सर ने जो बैच बनाया वो भी, मैं बोलूंगा उसके साथ जो आपके साथी थे, उन्होंने भी काफी मुझे लगा सपोर्ट किया उस टाइम पे। बहुत बहुत और सपोर्ट। हाँ, उस टाइम पे मतलब बैच भी एक थोड़ा एक अलग चीज लेवल, तक हाँ मैं अलग क्लियर लेवल का करते बैच थे। था। मैं छोटी छोटी चीजों में जब स्टार्टिंग में फंसती थी, तो मुझे याद है मैं सुमित को कॉल करूंगी, कि सुमित थोड़ा मुझे ये वाला समझा देना, नवीन को हाँ मैं कॉल सुमित ने भी। करती थी। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। सीमा को कॉल करती थी, कि सीमा को टेक्स्ट करूंगी मैं, कि थोड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट तुमने क्लास में, लाइव क्लास में तुमने सर को बताया था, ये कैसे कैसे हुआ, तो एक बार मुझे भी क्लियर करना। अब इसलिए ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। और जब आशीष सर क्लास लेते थे तो फिर मैं उनको भी टेक्स्ट मैसेज करके क्लियर करते थे, पूछती थी। अभिनव सर भी जो बीच में क्लास लेते थे रियल में, हाँ वो, हाँ तो वो मैं भी। उनको मतलब मैं उनको भी टेक्स्ट करती थी, मतलब मैं ये भी सोचती थी नहीं, आपको जब टाइम मिला आप मेरा रिप्लाई कर देना, लेकिन मेरे टेक्स्ट का जवाब जरूर देना। तो सबने सर बहुत हेल्प किया है, अब सबके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं था। स्पेशली आपने जो मोटिवेशन जो दिया सर, वो आपका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में। और उसका इतना बड़ा सर इम्पैक्ट रहा कि अभी मुझे करंट में जो मैं अभी बीपीएससी में सर मैं जो एग्जाम दी, टीआरई 2 का, टीआरई 1 का तो मैं एग्जाम नहीं दे पाई थी, घर में कुछ मेरे फादर इन लोग से वक्त एक्सपायर कर गए थे। लेकिन टीआरई 2 का सर मैं जब एग्जाम दी, तो उस वक्त सर मुझे सेकंड मतलब सेकंड चॉइस मिला, मेरे घर से थोड़ा दूर का स्कूल मिला, तो वो मैं ज्वाइन नहीं की, इंटर कॉलेज में, तो वो मैं नहीं ज्वाइन की। फिर मुझे लगा कि नहीं, और उसके लिए सर मुझे
अब देखिए कि उसका इतना बड़ा फायदा मुझे मिला नेट और गेट का तैयारी करने का, उसका एग्जाम निकालने का, कि मुझे इस एग्जाम के लिए इंटर कॉलेज का जो एग्जाम होता है बीपीएससी के थ्रू, उसके लिए सर मुझे कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ा। मैथमेटिक्स के लिए सर बिल्कुल भी नहीं मुझे पढ़ना पड़ा। इवन सर मैं जस्ट सेकंड अटेम्प्ट पे दी, मेरे हस्बैंड बोले कि फर्स्ट वाला छोड़ दे रही हो ना तुम लॉस में जाओगी। तब मेरे स्कूल के भी लोगों ने बहुत समझाया कि मैम आप मत छोड़िए, आप अभी टीजीटी में हो, टीजीटी का जॉब है, आप छोड़ रही हैं, गलती कर रही हैं। तो नहीं नहीं मैम, मैं जानती हूँ कि मैं एक बार निकाल सकती हूँ तो मैं दोबारा भी निकाल सकती हूँ। और जब सेकंड वाला जब एग्जाम हुआ सर, उस वक्त मुझे बीपीएससी में ऑल ओवर बिहार में मुझे 24th रैंक था मेरा पीजीटी में। 24। यस सर, 24 रैंक था। उसके सर लिए मुझे मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा था। मतलब मैं क्वेश्चन देखती थी, लगता है कि यार ये तो इजी है, और मैं फटफट मतलब उसको कंप्लीट करके उसको सॉल्व करके तुरंत तुरंत टिक मारती थी। और मुझे मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी सर टाइम नहीं था। और सर मैं आपको बताती हूँ, मेरा 80 मार्क्स में सर मुझे 78 मार्क्स कल मैथमेटिक्स में मिले हैं। मैं बताऊँ और आज